सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे हो सभी भैया? बहुत स्वस्थ, तंदुरुस्त और बेहतर होंगे। और कैसे मन रहा है आपका ये प्यारा प्यारा सा त्योहार? बहुत अच्छे से मन रहा होगा और मनना भी चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर वीडियो को, क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आप जानते हैं कि आपका परिवार हमेशा हर संभव प्रयास करता है कि आपकी जो आ, सफलता की राह है उसके अंदर रुकावट ना आए, उसको लेकर के यहाँ पर एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो चलिएगा, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के अंदर। पहले प्रश्नों की बौछार हो जाएगी। यहाँ पर आते हैं, ये मेरा टेलीग्राम है, रीजनिंग बाय अंकित सिरोही। इसको सभी ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई, है ना। इसको सही ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सुनो, यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। यहाँ हम पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त अपना आ चुका है। पहला क्वेश्चन मेरे भाई अपना आ चुका है। आप देखेंगे पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप सभी मुझे जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अब तक आपने मैक्सिमम क्वेश्चन देखे होते हैं ऐसे कि हमारे रक्त संबंध ब्लड रिलेशन में होते हैं, परंतु अब यहाँ पर आपका डायरेक्शन सेंस के अंदर ये आपका विचित्र प्रश्न, मतलब उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश की है। देखो, यहाँ पर ये कहा गया है एस क्यू के प्रति किस दिशा में है। तो सबसे पहले मेरे पास एक समीकरण दी है, इसको सोल्व करना होगा अपने को। समीकरण को सोल्व करना है, कर लीजिएगा। लिखा है पी प्रतिशत क्यू। पी प्रतिशत, प्रतिशत मीन क्या? ए बी के पूर्व में है, मतलब पहला वाला दूसरे के पूर्व में देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी जो था वह क्यू के पूर्व में है। पी क्यू के पूर्व में है, लीजिएगा। अरे ब्लड रिलेशन याद आ रहा था, ठीक है, पूर्व में है। Q प्लस आर, प्लस मीन्स क्या था मेरे दोस्तों? ए बी से उत्तर में है। ए बी से यानी Q आर से उत्तर में है, आर से उत्तर में है। आर माइनस एस, माइनस का मतलब क्या था? साधारण। ए बी के पश्चिम में है यानी कि आर एस के पश्चिम में है, आर एस के पश्चिम में है। अब सवाल को ध्यान से देखना। सवाल के अंदर क्या कहा गया है? एस क्यू के प्रति किस दिशा में? याद रखना, एस क्यू के प्रति किस दिशा में है मेरे भाई? आप लोगों ने कहा ऐसे है। और ये कौन सी दिशा होती है? राइट साइड में नीचे की तरफ 45 डिग्री के झुकाव पर झुकी हो, तो ये हमारे दक्षिण और पूरब के बीच का एरिया होता है, इसीलिए इसको हम दक्षिण पूरब कहते हैं। इसीलिए इसको हम दक्षिण पूरब के नाम से जानते हैं। तो अपना जवाब बी हो जाएगा, दक्षिण पूरब विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा इतना चला। अब बताना है अपनी आरंभ की जगह से वह कितनी दूर है, ये बताना होगा। बताओ दोस्तों, बताओ भैया। चलो देखो, बना लेते हैं। राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, समझना, पूरब की ओर। यहां से पूरब यहां होता है और 90 मीटर चलता है। और दोस्त 90 मीटर चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चलता है। ये रहा। उत्तर की तरफ 100 मीटर गया। अब समझो 100, तो देखो यहां से यहां तक 20 हो गई और 80 हो गई, यहां तक टोटल 100 हो गई। अपनी आरंभिक जगह से वह कितनी दूर है? आरंभिक जगह से कितनी दूर है? तो आरंभिक जगह थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ये 90 था, कितनी दूर है, यानी यहां से वो कितनी दूर है, ये बताना है। तो आपको लग रहा होगा कि पाइथागोरस में यूज होने वाला है भाई साहब। देखो ये कितना होगा? ये आपने कहा कि यहां से यहां तक टोटली 90 था, जिसमें से 30 तय कर चुका यहाँ की, तो कितनी बची? 60। ये कितनी है? 80। अरे भाई ये कितना होगा? बहुत आसान है, आपको पता है 8, 6 और 10 का एक ट्रिपल एट्स होता है। अगर हम निकालेंगे भी तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या आएगा? 100 आएगा। पहली बात 100 मीटर हमारा जवाब हो जाएगा। आप चाहते हो ओके डन, नहीं चाहते तो सुनो, इसको x मान लो। आप जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर 3600 और लंब का स्क्वायर 6400, x बराबर 100। ठीक, क्लियर? आओ अगला। निम्न में से कौन सा शब्द गंदा, बेरी, इशारा, गांठ से समान लक्षण बांटता है? बताना। इससे समान लक्षण बांटता है ये कहा गया है। बताओ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ठीक है, बताओ। देखो अच्छा मुझे बताओ एक बात, देखो कौन सा शब्द गंदा, बेरी, इशारा, गांठ से समान, फॉलो वर्ड, शेयर से कॉमन, ये दिए गए हैं। गंदा, बेरी, हिंट और नोट, इसके क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा भाई साहब। हिस्सा नहीं, हिंसा था। ये हिस्सा नहीं था, ये हिंसा है। हिंसा, हिंसा, ठीक है ना। हिंसा होता है ना, हिंसा, ठीक है, ये हिंसा है।
तो याद रखना आप सभी के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हिस्सा, अच्छा हिस्सा ही है, हाँ हिस्सा हिस्सा हिस्सा, हाँ गांठ के समान लक्षण है, हाँ हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, इसका हिस्सा हो जाएगा, मैं भूल गया था, हिंसा नहीं है, हिस्सा ही है, हिस्सा ही होगा, लगाओ पार्ट, है ना भाई साहब। गंदा, बैरी, इशारा, गांठ से समान लक्षण बांटता है, मूल्य तो नहीं होगा, खुला ओपन भी नहीं होगा, समीप भी नहीं होगा, हिस्सा होगा एक, बांटता है, हिस्सा बांटता है, हिस्सा बांटता है। सोचो x का मान क्या होगा यहाँ पर, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें दोस्तों x का मान क्या होगा आपको ये बताना है मेरे भाई, किसका, x का। बताओ, देखो जब कुछ समझ में ना आए यहां पर तो कैसे करें, तो हमारे पास एक होता है कि सभी का सम करके देख लो, 27 और 52, 77 और 2, 79, 79, और एक 80 और 20, 100, 34 और 22 कितना हो जाएगा, 56 और 4, 60 और 40, 100, 100, 71 और 16, 87, 87 में कितना जोड़े, 100 हो जाए, आपने कहा 13 जोड़ दो भाई साहब, 100 हो जाएगा, तो मेरा जवाब 13 हो जाएगा ए। आगे आओ, आगे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा, देखो यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा, अब आपको देखना होगा, ये हमारा जो रोटेट होगा ये पूरा देखना है आपको। अब सुनो यहाँ पर कि क्या होगा, सवाल के अंदर कहा गया है दोस्त कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, मतलब हमारे पास ये एक मानो ये 4 तो मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 हमारी उप दिशाएं होती हैं भाई साहब, तो अब आप बताओ क्या होगा, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, सुनो दक्षिण पूर्व ये था, ये उत्तर हो गया, ठीक है, आपने कहा जी, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया। अब एक मिनट मेरी बात समझना, बोले जी क्या, देखो इसको यहां से यहां तक आने के लिए कितना चलना पड़ा, आपने कहा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, समझे, ये यहां से यहां तक आया, कितना आया 135 डिग्री। अब सीधी सी बात है कि सभी के सभी क्लॉकवाइज रोटेट हो गए हैं 100 कितने, 135 डिग्री के बराबर, 135 डिग्री। तो इसी प्रकार पश्चिम क्या बनेगा, अब पश्चिम जो था, पश्चिम पश्चिम क्या बनेगा, अब पश्चिम के स्थान पर क्या आएगा, सीधी सी बात ये है भाई साहब, पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पूरी घड़ी रोटेट हुई होगी, आपने कहा हाँ, तो इसका मतलब जो इसके एंटी क्लॉकवाइज 135 होगा वही आ गया होगा घूम फिर कर यहाँ पर, आपने कहा हाँ बिल्कुल यही तो आया होगा घूम फिर कर, आप बताओ तो आप क्या कहेंगे भाई साहब, ये दक्षिण पूर्व जो था यहाँ पर वो फिर यहाँ पर घूम कर आ गया, तो क्यों ना आ गया दक्षिण पूर्व, तो ये क्या बन जाएगा, दक्षिण और पूर्व बन जाएगा, लगा दो, दक्षिण और पूर्व बन जाएगा, मींस ऑप्शन सी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मेरे भाई याद रखना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट मुझे बताओ। इसमें कहा गया है कि एयर कहलाता है ग्रीन, ग्रीन कहलाता है ब्लू, ब्लू कहलाता है स्काई, स्काई कहलाता है येलो, और येलो कहलाता है वाटर, कोड में, तो क्लियर स्काई का रंग क्या होगा, क्लियर स्काई का रंग क्या होगा, बताएं। देखो क्लियर स्काई जो होता है इसका रंग होता है ब्लू, ब्लू ब्लू, ठीक है, तो उसने क्या कहा है, ब्लू होता है क्लियर स्काई का रंग, ठीक है जी, और यहां पर कहा गया है ये है ब्लू, ब्लू होता है, परंतु ब्लू को तो स्काई कहा गया है ना, ब्लू कहलाता है, स्काई कहलाता है, अच्छा ब्लू कहलाता है स्काई, तो स्काई मेरा जवाब हो जाएगा बी। चलो आगे देखो क्या होगा, यदि कोड जेड बराबर 2197 है, आर बराबर 729 है, तो मेरे भाई जे बराबर कितना होगा रे बाबू, बताइएगा क्या होगा। देखो आप सभी ने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि इसका जो जवाब क्या होगा, सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं, सुनिएगा,
जेड बराबर, ये कैसे आया 2170 में? अगर आप कहेंगे तो ये 13 का क्यूब लग रहा है अपने को, है ना। 169, 13 गुणा करना, 117 का साथ ऐसे लगा 11, 13 पंजे 13 छिंग 78, 78 और एक 79, 89 हो गया 9, 8, 13 कम 13 8 21, 21 97 हो गया। हाँ अब सुनो, मतलब ये मैं आपको बता रहा था, मुझे तो पता था कि 13 का क्यूब है ये, ठीक है मित्र, आपने कहा जी। तो ये जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 26, अगर मैं 26 का आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा 13, और ये 13 की क्यूब इसीलिए है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आ जाओ, ये होता है 18, 18 का आधा करना कितना होगा 9, और दोस्तों 9 की क्यूब कितनी होती है आपको पता है 729 होती है। फिर क्या होगा जे, अब जे कितना है 10, 10 का आधा 2, 2 आधा होगा तो 5, 5 की क्यूब कर दो 125। कहाँ है डी, आ गए। जेड बराबर 52, एक्ट बराबर 48, तो बैट किसके बराबर होगा, बी 80 किसके बराबर होगा बताइएगा। तो बी 80 किसके बराबर होगा आप इसको बताओ, है ना। देखो अब सीधा सीधा लग रहा है कि जेड को 52 लिखा है तो इसका मतलब जेड जो है उसकी प्लेस वैल्यू को दुगना कर दिया, तो यहाँ पर सभी का अंदर जो है दुगना दुगना किया जा रहा है, सीधी सी बात ये है ना। सीधी बात ये है कि सभी को दुगना किया जा रहा है भाई। जब दुगना किया जा रहा है तो देखते हैं क्या हो जाएगा, है ना। चलो अब आपने कहा देखो क्यों पता लगा, क्योंकि जेड की प्लेस वैल्यू तो 26 होती है, 26 को 52 करा गया, दुगना करा गया है, पता है यहां से लग जाएगा। यहां पर लिखा हुआ एक्ट, अब जो एसीटी था एक्ट, एक्ट को 48 लिखा, तो एक्ट को 48 लिखने के लिए क्या क्या लगा, आपने कहा 1, 3 और 20, कितना हो गया 24। दोस्तों 24 का 2 गुना 48, बिल्कुल सही बात। अब बैट को देख ले, बी 80 बैट, अब बैट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी 80 बैट का क्या हो जाएगा, बी 80 बैट का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2, 1 और 20, 20 एक 21 और 2 23, 23 का 2 गुना करो 46, ठीक है 46, 46 अपना जवाब हो जाएगा, 46 अपना जवाब हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई साहब कितना होगा। अगर किसी कोड भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टफुल, है ना, तो ये देखो फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। सवाल में पूछा क्या है, सवाल के अंदर पूछा क्या है, सवाल में पूछ ये रहा है दोस्त ये आपसे कि भाई मुझे एक बात बता दे, बोले क्या कि हमें लुक्स के लिए क्या देखना होगा, लुक्स। अब देखो लुक्स की बात करता हूं, कहते हैं यहां पर 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टफुल, 478 ये, तो हमें लुक्स का देखना है, तो लुक्स यहां पर था और कहीं तो था नहीं, तो उसमें देखो सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो कॉमन है उनको काट लो, गुड यहां भी था गुड यहां भी था, तो 1 3 4 था, यहां पर 4 कॉमन है, देखो ये रहा 4 ये रहा, फिर यहां पर पिक्चर है, पिक्चर हटा दो, पिक्चर ये रही, यहां पर 7 2 9 था, यहां पर 7 था, 7 से 7 खत्म हो गया। अब जो ये बचा हुआ है अपना, ये किसका है, ये लुक्स का होगा, ये रहा लुक्स, लुक्स के लिए क्या बचा 8 बचा, तो अपना जवाब तो सी हो गया, सीधा फंडा है, सीधा फंडा है, क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ लेकर डंडा, सीधा है फंडा। भाई साहब हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम गलत कर दे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, रोज आए है रोज, ये रोज का क्वेश्चन बहुत आता है ना, आता है जब जब क्वेश्चन रोज का, आपको रुला कर जा रहा है रोज क्वेश्चन। बताएं क्या होगा जब ऐसा क्वेश्चन आता है, या तो उनकी प्लेस वैल्यू का सम किया जाता है, ठीक है, ऐसी जो सिचुएशन बन जाती है, या उनकी अपोजिट की प्लेस वैल्यू को सम किया जाता है, या फिर कॉमन रूल लगता है, ये संभावना सबसे अधिक होती है। तो जरा सुनो देखते हैं कि कौन क्या देगा जवाब इसका। अब आ जाओ, अगर हम कहें रोज बराबर ये, अपने को ऐसा लगता है सर्च देखो, SEARCH सर्च, तो सबसे पहले हम देखेंगे एस, एस के लिए पीछे से दूसरा 2 है, आहा 2 से प्रारंभ होगा, बोले हाँ, तो इतना छोटा तो मिलना नहीं, ये तो कन्फर्म बात है। उसके बाद ई लास्ट है 1 2 1, ए तीसरा बीच में 4, आर पहला 6, सी है पहला 7, एच दूसरा 3, 21 46 73, 21 46 73,
अच्छा, सवाल को देखो, दी गई श्रृंखला को जारी रखने के लिए कौन सी आकृति का यूज करोगे भाई साहब आप? ये श्रृंखला जो जारी रहे, ये टेढ़े मेढ़े जो है ना जितने भी, ये जारी रहे, इसका यूज करोगे आप आगे बढ़ाने के लिए। बताओ, सोचो भाई, कैसे हुआ होगा? तो मैं आपको बताऊं कि कैसे हुआ होगा, समझना। हुआ ऐसे है कि दोस्त, ये जो है ना आपका, ये जो दिख रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो, यहां से ही आया, मेरी बात समझना। देखो मित्र, पहले हम एरो को देखें। यहां से यहां आया, सोचना, फिर नीचे आया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो आपको पता है कि प्रत्येक बार जो एरो है, मैं लिख देता हूं, जो एरो है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देख सकते हैं। जब भाई साहब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो आगे वाले में आएगा, तो आगे वाले में मैं आपको बता दूं जो बनेगा, तो ये यहां पर आएगा एरो। एरो दोस्त यहां पर आएगा। अब यहां पर तो देखो, इसमें तो नहीं था, ना ही इसमें था, इन दोनों के बीच कंपटीशन। अब सुनो, उसके बाद कहानी शुरू होती है इनकी। देखो ये इनकी, मेरी बात समझना, ये पहले यहां था, फिर भाई साहब ये दोबारा में यहां आ गया। एक बात तो कन्फर्म है, ये तीसरे में यहां पहुंच गया। बोले कैसे? सुनो, आपको यहां पर समझ में आएगा। यहां से यहां तक आना, एक बीच में ये भी होता है 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर ये बात सत्य है तो सुनो, ये होता है ये 45 और ये 90, यहां पहुंचा होगा अगला, वही तो पहुंचा है। अगला देखो भाई साहब, फिर यहां गया होगा। बोले हाँ। तो अब की बार जब 135 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहां आ जाएगा? यहां से। भाई देखो यहां से आ गया, तो आप जानते हैं 90, ये यहां आ जाएगा। मैं लिख देता हूं 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। हाँ, आओ आगे, आगे आ जाइएगा। देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है दोस्त। दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा आप लोगों से, ये पूछा गया है, बस बताएं। चलो आप लोग जाने, दर्पण प्रतिबिंब कहता है कि राइट और जो लेफ्ट होते हैं आपस में चेंज हो जाते हैं। ओके ओके ओके, अब क्या होगा? होगा कुछ नहीं, सुनो मैं बताता हूं, यहीं पर दिखा देता हूं आपको। ये राइट ऊपर से है तो लेफ्ट ऊपर से होगा, ऐसे। पहली प्राथमिकता सभी में ऊपर, लेफ्ट में ऊपर था तो ऊपर रहेगा, रहेगा राइट में ही दोस्त, रहेगा राइट में, ऐसे। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये दो बचे। जब ये क्रॉस है पूरा, तो पूरा क्रॉस ही तो आएंगे भाई। हाँ ऐसे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। बोलो ना, बोलो ना, बोले जी बिल्कुल यही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए? बताओ, यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। बताइए। देखो, अगर मैं कहूं कुल खिलौने कितने हैं भाई साहब, 12, चुने जाने वाले 5 हैं, और एक विशेष खिलौना हमेशा चुना जाता है, तो सीधी सी बात है, शेष खिलौने कितने बच जाएंगे? 11। शेष खिलौने कितने बच जाएंगे? 11। और तरीके कितने बच जाएंगे? तरीके तरीके हो जाए, रह जाएंगे 4। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि एक विशेष है, एक क्या है? विशेष है। तो अब इस तरीके की मैं बात करता हूं, तो तरीके कितने हो जाएंगे? 11C4। अब आप लोग जानते हैं कि 11C4 हमारे तरीके हो जाएंगे, है ना? आपने कहा जी, तो क्या हो जाएगा? 11, हाँ 4 आयोटा 11 - 4, ये हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा,
आपको पता है, यहां पर आ जाओ, देखो कितना हो जाएगा 11 और ये 4। अच्छा ये जो हो जाएगा हमारा आसान तो हो गई होगा, मतलब इसको हम आई को बाहर निकाल लेते हैं, आयोटा को, इसको बाहर निकालो, ये ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ऊपर हो गया 11 गुणा 10, 9, 8, 7, इतना रोक दो। फिर देखिएगा 4 अब गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा, अब ये 11 7 बच गया था, देखो 7 में से 4 गया और 11 में से 4 गया 7, ये खत्म हो गया। 4 दूनी 8 खत्म, 3 तिया 9, तो 11 श्याम 110 और 30 तिया 330 हो जाएगा। कितना? 330 अपना सही जवाब हो गया। अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर हो तो वह योग कितना होगा, बताओ। सवाल समझना, एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए, मित्र याद रखना, बताओ। हाँ जी दोस्त, करो। अरे यार एक बात बताओ, सभी सवाल में क्या कहा है, अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए, चेहरे को, अब कितने होते हैं, 1 से लेकर के 12 तक अंक होते हैं, है ना, होते हैं, आपने कहा जी। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 से 12 तक के सभी का योग करूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करता चला जाऊं, कहां तक करूं, क्योंकि 12 ही तो अंक होते हैं, 12 तक करो भाई साहब, 12 तक करो। और कहां तक करोगे, तो सुनो, ऐसे में n+1 करोगे तो 13 × 78 आएगा, याद रखना, जोड़ सकते हो, 3 2 5, 6 4 10, 10 और 10 20, ठीक है, 6 5 11 और 7 18 8, 26 और 9 35, 35 और 2 37, 37 और 1 38, 38 और 20 48, 48 और 30 कितना हो गया, 78 बताया था ना। अब इसको बराबर 3 भागों में बांटना है तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 × 78, ऑप्शन बी हो गया। आप बताएं, ऑप्शन बी हो गया भाई जी इसका। आप लोगों ने कहा ठीक है, हाँ हो गया। बताओ। है बताइएगा। बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किया जा सकता है कितने तरीकों से? अरे भैया बैंक शब्द के कितने तरीकों से, तो आपने कहा 4 है ना यहाँ पर नंबर। हाँ जी, ये कितने तरीके जब भी पूछ ले तो 4 × 3 × 2 कर दो, गुणा 1, 1 का तो कोई बाद में जाकर के मैथ बचेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो 4 × 12 दूनी 24 हो जाएगा। जब भी ऐसे आ जाए कितने तरीके, तो हमें हमेशा इसका ही यूज करना होता है। वर्ग का कूट ये हो जाएगा, देखो वर्ग का कूट ये हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। बताएं, देखो वर्ग, आप लोग जानते हैं कि W की तो प्लेस वैल्यू 4 नहीं होती, परंतु W का जो अपोजिट होता है वो D होता है, उसकी प्लेस वैल्यू है। O का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट I होता है, उसकी प्लेस वैल्यू है। और K का अपोजिट P होता है, उसकी प्लेस वैल्यू है। तो अब आप W का अपोजिट क्या हो जाएगा, D, O का L, M का N, A का Z, N का M। तो 4 12 14 26 और 13, 26 और 13 किसी में भी नहीं था, 4 12 14 26 13, ऑप्शन ए है। यही अपना जवाब हो जाएगा, यही अपना दोस्त जवाब हो जाएगा। आगे आ जाओ। यदि ड्राइवर को 12 लिखा जाता है ना, ड्राइवर को
बताएं, ड्राइवर को 12। अब देखो यहां पर सम तो हम कह नहीं सकते, मेरी बात समझना। अगर अपन देखते हैं तो एक ही ऐसा कोई भी अल्फाबेट ले लीजिएगा जिसकी प्लेस वैल्यू इससे ज्यादा होती है, जैसे आर हो गया, वी हो गया, इनकी प्लेस वैल्यू ज्यादा है तो सम तो बनेगा नहीं, नंबर ऑफ वोवल और कॉन्सोनेंट भी नहीं बनेगा। तो यहां पर संभावना किसकी है बताओ आप कहेंगे संभावना है मेरे दोस्त यहां पर बनने की कि नंबर ऑफ लेटर से कुछ संबंधित बनेगा। नंबर ऑफ लेटर देखना कितने हैं, 3 3 6। अब 6 है नंबर ऑफ लेटर, उनको 2 गुना कर दो तो कितना बन जाएगा, 12। यहां पर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 2 गुना कर दो तो 20 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये है 8, 8 का 2 गुना करेंगे 16 हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ भी था। अब हमें कार का बताना है, 1 2 3, कार में कितने हैं नंबर, आपके लेटर नंबर कितने हैं, 3, 3 को 2 से गुणा करो दोस्त 6 हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर मेरे भाई। कौन सा, बी विल बी द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होना है। ये देखो फटाफट थोड़ा साइड हो जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि आकृति के अंदर है, ये है आकृति के अंदर है, ये बताओ। बताइए, कौन सी आकृति में है, अंतर्निहित है, सीधी सी बात ये है। तो सुनो यहां पर हम देख लेते हैं कौन सी में है। पहले देखो ऐसा ऐसा बना हुआ है क्या, नहीं ये तो है नहीं, नहीं है। इसमें देखना, इसमें भी नहीं बनेगा। उसके बाद इसमें तो बना हुआ है, इसमें भी नहीं था। भाई साहब सी में हो जाएगा, आप देख लो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक सीरीज है, कौन सी संख्या आएगी आपसे ये पूछा गया। सीधी सी बात क्या है जी, ये सीरीज है, कौन सी संख्या आएगी आप लोगों से ये पूछा गया है। बताओ बताओ। अब 100 99 96 91 84 75 64, ये मतलब ये सारा कुछ लिखा गया है ना। तो आप बताएंगे कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, हैं बताओ। बताएं मित्र जी। देखो मैं बताता हूं, देखो 100 से 99 1 कम, 99 से 96 3 कम, 96 से 91 5 कम। भाई साहब यहाँ पर 7, यहाँ पर कम किए हैं 5 4 9, यहाँ पर कम किए हैं 11, तो अब की बार 13 कम हो जाएगा। 13 कम करना, 4 से 3 गया 1, 6 से 1 गया 5, तो 51 हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन डी है 51। देखो कैसी बात कर रहे हो आप। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, फटाफट आप इसका जवाब दे दो भाई जी। क्या हो जाएगा रे लल्लू, लल्लू क्या हो जाएगा। बताएं। बताओ 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 भाई जी, बताओ 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 बताओ। देखो 4 64 8, 4 का है 67, सॉरी। अब आप लोग जानते हैं अगर मैं 4 का क्यूब कर दूं धीरे से, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में 3 जोड़ा जाएगा तो बनेगा 67। अब यहां पर क्या होगा कि भैया 8 का क्यूब 512, और उसमें 3 जोड़ो तो 515 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। भाई 8 का क्यूब 512, ठीक है। अब उसके बाद में जो ये मेरा अगला प्रश्न है, इसको और देखो बढ़िया से। 5 का क्यूब, ठीक है, आपने कहा था कितना था दोस्तों, भैया ये क्या बोल गया है ना। चलो 8 का क्यूब 512 हो गया था, बढ़िया। इस वाले का जवाब दो आप। इसमें क्या कहा गया है, देखो
मैं आप लोगों को बता दूं कि 25 चौका 100, समझना, 12 पंजे 60, 30 पंजे 150 और 18 पंजे 90। सभी में 5 गुना है, बस ए में आपका 5 गुना नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा? आपने बताया नहीं अभी तक, कोशिश करो देखने, ठीक है, फटाफट क्या होगा? अच्छा देखिए, यहां पर इसको देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। यदि मैं यहां पर देखूं, बताऊं आपको कि भाई, सॉरी, यहां पर आपको ये दिखेगा, इसको आप देखो दोस्तों, है ना, देखो हुआ क्या है मैं बताता हूं। इसको आप ऐसे डिवाइड कर दो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख, 18, 17 और 26 में बताऊं, अगर आप 18 का आधा करते हैं कितना आएगा? 9। 17 जोड़ दो, 17 9 26, 28 का आधा 14 और 13 27। अब 50 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? आपने कहा आधा कर देंगे तो 25 आएगा। 25 में 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा मेरे दोस्त। 36 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहा जाता है अगले क्वेश्चन में? देखो फटाफट मुझे बताओ। सभी खेत फार्म हाउस हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। फटाफट एक बात बताओ कि क्या हो जाएगा? देखो चलो आ जाओ, सवाल में क्या कहा गया? सभी खेत फार्म हाउस। हमने कहा जितने भी खेत हैं वो सभी के सभी फार्म हाउस हैं, जितने भी खेत हैं वो सभी के सभी फार्म हाउस, वो सभी के सभी दोस्त क्या हैं? फार्म हाउस, ठीक है। कुछ खेत बगीचे हैं, कुछ खेत बगीचे हैं। अब आप मेरी बात समझो, कुछ खेत बगीचे, ऐसे ही तो बनाओगे, ठीक है। पहला, कुछ फार्म हाउस खेत हैं, पहला कहता है कि कुछ फार्म हाउस खेत हैं, हाँ जी कुछ फार्म हाउस खेत हैं, बिल्कुल बनेगा। दूसरा, कुछ बगीचे खेत हैं, कुछ बगीचे भी खेत हैं, हाँ है। कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, बिल्कुल है। देखो, कुछ बगीचे खेत हैं, बिल्कुल है। कुछ फार्म हाउस खेत हैं, बगीचे हैं, सॉरी, ये भी ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारा 1 2 और 3, तीनों के तीनों निकलते हैं, तो इसके माध्यम से आप जानेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाता है। लगा दो, आ जाओ यहाँ पर। अच्छा ये इंग्लिश में था ए, अब आ जाते हैं। इसमें कहा है कि तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में लगाना है दोस्त, सार्थक क्रम में तर्कपूर्ण लगाना है, तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में आपको लगाना होगा। फटाफट आप मुझे बताओ दोस्तों कि क्या हो जाएगा इसका जवाब, जल्दी से। देखो, एक सार्थक क्रम है। अब आप जानते हैं कि चोट लगना और उपचार, है बहुत बढ़िया सवाल। तो ये संबंधित है उनसे जिनके वाहन के अंदर स्पीड अच्छी खासी होने के बावजूद वो चाहते हैं कि मैं उड़न खटोले पर बैठ करके यहाँ पर छू हो जाऊं, गायब हो जाऊं, वो होते चलते हैं। देखो यहाँ पर सारी घटना, गाड़ी, अस्पताल, एम्बुलेंस, चोट, ये क्या? पहले आप काम क्या करोगे? बोले अंधाधुंध गाड़ी चलाएगा भाई तो अपन, फिर बोले जी टक्कर लगेगी, दुर्घटना होगी, ओ दुर्घटना होने के बाद चोट जरूर लगेगी, चोट लगने के बाद में एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस के बाद हम अस्पताल पहुंचेंगे, अस्पताल के बाद उपचार हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा 3 1 4 2 5 6, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल आर गिवन? फिगर, बहुत ही बेहतरीन एक नंबर का प्रश्न है, आप सभी बताएंगे मुझे। तो यहां पर तो सीधा दिख रहा है हमको, हम्म
बताओ, बहुत आसान है, दिख गया, सीधा सीधा दिख गया पहले ही कि इसमें कितने हैं, कि कितने हैं इसमें। चलो गिनते हैं। आप जानते हैं कि जब भी विकर्णवत हमारा होता है तो उसके को यहाँ पर नंबर कर लेते हैं मैक्सिमम नंबर गुणा 2, तो 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8 है ना, तो 8 और 8 16, तो आपको ऐसे ही मिल गए, प्लस 3 इसके हो गए दोस्त, प्लस एक ये हो गया, प्लस कितने हो गए अब तक 20। अब लोग कितने हो जाते हैं 20। देखो अब 20 होने के बाद में भाई एक एक दो, दो हमें और सरलता थे देखिए, तो कितने हो गए 22। नजर गाढ़े क्या, अभी और भी हैं, हम इस पर नजर गाढ़े यदि भाई, तो अभी और भी हैं क्या, नजर गाड़ रहा हूं, तो हमें कितने दिखाई देंगे, ठीक है। ओके ओके, बड़े बड़े बन गए दो, और ठीक है चलो, अभी रह गए हमसे, बोले कहाँ, देखो यही तो मुझे भी दिखाना था, आप लोगों को कहाँ रह गए, आओ आइएगा, देखो ये रहे, ओहो ज्यादा हो गए बाबूजी, एक दो, मैंने कहा था ना कि अभी रह जरूर रहे हैं, दो और हो गए, दो और हो गए, तो बराबर 24, 22 तो 24 हो गए, ठीक है 24, सी हमारा 24 हो जाएगा 24, आप इस चीज को याद रखना, कितना 24 हो जाएगा। इस वाले को देखो क्या होगा, ठीक है देखो यहां पर कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण शब्द में सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो, तो क्या होगा, देखिए कैसे होगा, कलाई कंधा हथेली, पहले देख लो क्या है, नाखून कोहनी अंगूठियां, अच्छा अंगुलियां, अच्छा बहुत शानदार, तो यहां पर हाथ के अंगों मतलब हाथ के बारे में कहा गया, तो सबसे पहले कंधा होगा भाई साहब, कंधे के अंदर कोहनी होगी, हाँ जी कंधे के नीचे कोहनी, कोहनी के बाद में फिर कलाई आएगी, सब अरे वाह बहुत बढ़िया, कलाई, कलाई के बाद में फिर मेरा हथेली आएगी, हथेली ये रही, हथेली के बाद दोस्तों उंगली आएंगी, उंगली, उंगली के बाद नाखून आएंगे, 34 15 62 मेरा इस प्रकार बन जाएगा, कौन सा जी 34 15 62, तो आप लगा दीजिएगा कहाँ है 34 15 62, ऑप्शन नंबर बी। ओके मित्र जी, ये मेरा जवाब हो गया। अच्छा सुनो, ऐसे के अंदर एक और प्रश्न करा दिया जाए, बोले करा ही रहे हो कराओ, गंदा और घिनौना जैसे कोई एक ऐसा ही पेयर ढूंढो, डर्टी और डिसगस्टिंग जैसा ही ढूंढो भाई, क्या हो जाएगा मेरे मित्र, बता है ना, बताओ। ठीक है, अब सुनो, एक ऐसा ही रिलेशन शर्मिला और डरपोक का है, साई एंड टिमिड, शर्मिला और किसका है मेरे भाई, डरपोक का है, आपने कहा बिल्कुल करेक्ट जवाब आप लोगों का है ना भैया, बहुत शानदार। अच्छा अब सुनो, करना क्या है आपको, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस के प्रश्न पर प्रकाश डालना है कि कहता क्या है, ये कह क्या रहा है, ये प्रकाश आपको सिर्फ डालना है, ये वाला प्रकाश डालना है, ठीक है चलो, तो ये क्या है आपका मेरे दोस्तों, ये क्या है अपना HW, होमवर्क कमेंट करके बताइएगा, PDF कहां पर प्रोवाइड होगी आपको बता दी है, मेरे टेलीग्राम रीजनिंग बाय अंकित सिरोही पर क्लास चलती है, अपने परिवार के साथ जुड़े रहो, अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखो और सभी अच्छे से पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे की तरफ मेरे भाई लोगों
और जीवन के अंदर कामयाब ज़रूर होना है आप सभी को और कामयाबी की राह पर चलते रहो, ठीक है? ओके, सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।